बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता की कहानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का बहुत महत्व है। हर साल यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतलाष्टमी और माता शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। अनेक स्थानों पर यह पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है। बसोड़ा की परंपराओं के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतला अष्टमी के एक दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बसोड़ा वाले दिन घर के सभी सदस्य इसी बासी भोजन का सेवन करते हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे हलवा, पूरी, दही बड़ा, पकौड़ी, पुए, रबड़ी आदि बनाया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीजों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से इसे बसौड़ा पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन करना उचित नहीं होता है। यह सर्दियों का मौसम समाप्त होने का संकेत होता है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। अब आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। तब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफी जल गई है, तो उसने कहा माई यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली है माई मेरे घर में कल की बनी रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप इसे खा लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन की सेवा भाव देखकर शीतला माता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा है माता, मेरे घर में तो हर जगह दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? यह सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हार से कहा मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा है माता, मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी या अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल दही व बासी भोजन का भोग लगाएं, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना।
उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से वह गांव शील की डुंगरी नाम से ही जाना जाने लगा। तो भक्तों, यह थी शीतला माता की कथा। आप शीतला माता की पूजा करते समय इस कथा को अवश्य सुने। आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर मां शीतला आपका कल्याण करेंगी। इसी विश्वास के साथ आइए साथ मिलकर बोलते हैं शीतला माता की जय। अब आइए सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म वस्तु ना तो वह स्वयं खाता ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था और वह भी भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचर ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। अब आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी पर सुनी जाने वाली शीतला माता की पौराणिक कथा। इसे पूजन के बाद अवश्य सुने। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी।
दोनों बहू को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहू के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के कामों में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहू की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहू ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हूँ, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए मिले। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहू ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। हे माता, आप हम दोनों को क्षमा करें। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहू ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहू पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। आइए अब शीतला माता की एक अन्य दुर्लभ कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। चैत्र का महीना आया, होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और कहा कि कुम्हार, मुझे भूख लगी है। तो कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने के लिए दे दी। इससे माता को बहुत राहत मिली और कुम्हार पर खुश हुई। माता ने कहा कि पूरी नगरी में हाहाकार होगी, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही मच गई और कुम्हार का घर बच गया। तो नगर वालों ने कुम्हार से कहा कि तूने कोई जादू टोना किया है क्या?
क्योंकि पूरा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। आप सब लोगों ने माता को गर्म गर्म खाने का भोग लगाया था, तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ है और पूरे नगर में त्राही मच गई। तब लोगों की आंखें खुली और कुम्हार से कहा कि माता कहाँ है। कुम्हार ने बताया कि माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। सभी नगर वाले माता के पास गए और विनती की और क्षमा मांगने लगे। तो माता शीतला बोली कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया, जिससे मुझे ठंडक और शीतलता मिली। इसी कारण पूरा नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने माता से विनती की और कहा कि अब हम क्या करें। तो माता ने बताया कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है और फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले और औरतें छठ के दिन बनाए हुए ठंडे खाने से मुझे भोग लगाएं और मेरी पूजा करें। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सब शीतला माँ का अख्ता रखेंगे, यानी कि कोई सिर नहीं धोए और सिलाई कुटाई आदि नहीं करे। लोगों ने वैसा ही किया। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई, पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता ने सभी पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ ने गांव वालों पर की, ऐसी ही कृपा हम सब पर करना। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब जान लेते हैं कि शास्त्रों में माँ शीतला की महिमा क्या बताई गई है। इस महिमा को सुनने से हमारे सभी रोग और संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी बड़े ही ध्यान से इस महिमा को सुनिएगा। शीतला माता का जन्म कुम्हार से संबंधित है। शीतला माता का पुजारी प्रजापति या कुम्हार जाति के लोग होते हैं। इनकी पूजा एक चमत्कारी देवी तथा बच्चों की रक्षक देवी के रूप में होती है। चेचक, छोटी माता, फोड़ा, नभानी जैसी बीमारी का इलाज इनकी शक्ति, पूजा अर्चना कुम्हार जाति के पुजारी से झाड़ा लगवाने से चमत्कार के साथ ठीक हो जाते हैं। शीतला माता क्षत्रिय जाति की कुलदेवी है। शीतला माता हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध देवी है। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनकी 7 बहनें हैं: शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, बड़ी माता और भानुमति। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी है, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। शीतला माता का वाहन गर्दभ यानी कि गधा बताया गया है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती है। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक मूल्यांकन ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही कर सकता है। वह इनके चेचक का रोगी व्यग्रता से वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़े को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। आता कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में सदैव माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। शीतला माता को छोटी माता कहते हैं तथा छोटी चेचक का उपचार हेतु पूजा करते हैं। इनकी बड़ी बहन देवी परमेश्वरी माता को बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी चेचक के उपचार हेतु इनकी पूजा करते हैं। माता शीतला शक्ति का अवतार है और भगवान शिव की ये जीवन संगिनी है।
पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया, तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग मां का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। इस बासी खाने को बसोड़ा के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है और मुख्य पर्व तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, शीतला अष्टमी। आप सभी को बता दें, शीतला माता मां भगवती का ही स्वरूप है। इनकी पूजा से मनुष्य को जहां एक तरफ आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम के चलते शरीर में होने वाले रोग विकार भी मां के पूजन से दूर हो जाते हैं। ठंडक प्रदान करने वाली माता शीतला पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा देती है। कहा जाता है शीतला माता का यह व्रत संक्रमण रोगों से मुक्ति दिलाता है। आमतौर पर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि जब हम मां शीतला के स्वरूप की तरफ देखते हैं तो इनके रूप से हमें सेहत से जुड़ा एक विशेष संदेश मिलता है। इनके हाथ में नीम के पत्ते, झाड़ू, सूप एवं कलश जो साफ सफाई और समृद्धि के सूचक माने जाते हैं, तो वहीं इनको बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसे बसोड़ा कहा जाता है। तो वहीं इन्हें चांदी का चौकोर का टुकड़ा अर्पित किया जाता है जिस पर इनका चित्र बना होता है। आमतौर पर इनकी उपासना गर्मी व बसंत के मौसम में की जाती है। कहा जाता है इन्हीं ऋतुओं में रोगों के संक्रमण की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। धार्मिक रूप के साथ साथ शीतला माता के इस पर्व का अधिक वैज्ञानिक महत्व है। यह त्योहार यह भी बताता है कि इस दिन के बाद से बासी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए। कहने का अर्थ है यह पर्व आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से भी कई तरह के संदेश देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।